तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य आखिरकार है क्या? आजाद भारत की सरकार अब तक इस पर ठोस तौर पर कुछ नहीं कह पाई है। 1948 से 1968 के बीच नेताजी की परिवार की जासूसी के रहस्य उद्घाटन के बाद अब नेताजी के वंशज और करीबी सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि नेहरू सरकार ने उन्हें जानबूझकर रास्ते से हटा दिया। उनके कुछ करीबी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि नेताजी का मर्डर कराया गया था। Whether Nehru had a hand in the conspiracy to keep Bose out of India or get rid of him, whichever way, that we will not know unless we open up these files. We may still not know, but unless we open the files, we don't know what is in there. क्या पंडित नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस से छुटकारा चाहते थे? जब बर्लिन में नेताजी के पड़पोते सूर्या बोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उनका दावा यही था कि नेहरू सरकार ने नेताजी के खिलाफ साजिश की। सूर्या बोस 1948 से 1968 के बीच नेताजी के परिवार की जासूसी के खुलासे के बाद उनसे जुड़ी हर एक फाइल को डीक्लासिफाई कराने की मांग लेकर पीएम मोदी से मिले थे। सूर्या बोस का दावा है कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है कि नेताजी से जुड़ा सच उजागर होना चाहिए। Prime Minister Attlee has clearly stated that it was due to Subhash Bose and his INA that India got freedom. My father and I visited Lord Mountbatten in 1976 in London. He said the same thing to a question my father asked him. He said, yes, it was your uncle and the INA that forced us to leave the country. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दूसरे करीबियों का भी दावा है कि नेहरू सरकार ने देश के इस महान क्रांतिकारी के साथ अन्याय किया। नेताजी के निजी गनर रहे 93 साल के जगराम तो यहां तक कहते हैं कि पंडित नेहरू के इशारे पर उनकी हत्या कर दी गई। जगराम के दावे के मुताबिक नेताजी को रूस में फांसी दी गई कि नेताजी मरे नहीं मरवाए गए हैं, वो नेहरू के इशारे पर मरवाए गए। जगराम की दलीलें ऐसी हैं जो देश की राजनीति में भूचाल ला सकती हैं। हबीबुर रहमान ने लिखा कि मैं तो बच गया, वो चल बसे। ये उनकी घड़ी का फीता है जला हुआ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं है। अब देखो याद गिरे और वो बच जाए और वो चले जाए तो साफ झूठ बात है। 18 अगस्त 1945 को ताइपे में हुई विमान दुर्घटना के बाद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कभी पता न चल सका। नेताजी की मौत का रहस्य जानने के लिए तीन कमीशन बने, लेकिन कभी सच सामने नहीं आ सका। नेताजी के जितने भी करीबी हैं, सबका दावा है कि नेहरू सरकार ने नेताजी के भारत न आने की सारी कोशिशें की। छिपकर रहते थे नेताजी, छिपके रहते थे। किससे डरते थे? नेहरू जी से डरते। हाँ। अच्छा, क्यों डरते थे? अरे कोई खोल लगे मिल रहा, हमको मरवा देंगे। सुभाष चंद्र बोस का रहस्य उनकी कथित मौत के 70 साल बाद भी रहस्य बना हुआ है। अब नेताजी के साथ हादसा या मर्डर की ये गुत्थी कांग्रेस के लिए और राजनीतिक मुश्किल खड़ी कर सकती है। गुड़गांव से नीरज अंबावटा के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, बर्लिन। वैसे नेताजी जब कांग्रेस पार्टी में थे 1938 और 1939 में उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था, लेकिन उसके बाद गांधी के साथ उनके मतभेद के चलते उन्होंने ये पोस्ट छोड़ दी थी। तब भी कांग्रेस पार्टी के लिए वो मुसीबत थे और आज भी मुसीबत ही साबित होते दिख रहे हैं। आपको बता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों से साझा किए जाने के खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल फिर से जिंदा हो गया है कि क्या ब्रिटिश हुकूमत के साथ नेताजी को लेकर नेहरू सरकार ने कोई समझौता तो नहीं किया था? क्या आजादी के बाद भी नेताजी को ब्रिटिश सरकार अपना शत्रु ही मानती रही थी? सुभाष चंद्र बोस आजादी के एक महानायक थे। आजाद हिंद फौज के बूते वो अंग्रेजों से सीधे टक्कर ले रहे थे। लेकिन गांधी जी की अगुवाई में चल रहा स्वतंत्रता आंदोलन एक दूसरे रास्ते से आजादी का सपना देख रहा था। लेकिन क्या इन दो विपरीत धाराओं में इतना बैर था कि आजादी के बाद देश की पहली सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराने तक का फैसला कर लिया? और क्या आजादी की शर्त के तौर पर ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने वाले नेताजी के खिलाफ देश की पहली सरकार ने समझौता कर दिया? नेताजी की जो मौत है उनका जो सच सामने नहीं आ पाया, इसकी एक बड़ी वजह भी यही रही कि शायद उस वक्त की सरकार चाह नहीं रही थी या सरकार चाहती नहीं थी। आपको ऐसा लगता है? See, it was very convenient for Jawaharlal when Netaji didn't turn up after 1945, 18th of August. What happened after that is the question. Whether Nehru had a hand in the conspiracy to keep Bose out of India or get rid of him. दरअसल सामने आए आईबी के दस्तावेजों से जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस के 2 घरों की निगरानी की गई थी। एक घर वुडबर्न पार्क और दूसरा घर 38/2 इंग्लैंड रोड पर था। जासूसी ब्रिटिश राज में शुरू हुई थी। पंडित नेहरू ने इसे जारी रखा। बोस परिवार की चिट्ठियों, आने जाने वालों पर नजर रखी जाती थी। जानकारी रखी जाती थी कि बोस के रिश्तेदार किससे मिलते हैं और क्या चर्चा करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट बोस परिवार की गतिविधियों के बारे में आईबी हेडक्वार्टर में फोन करते थे। आईबी ने नेताजी के भतीजों शिशिर कुमार बोस और अमीयनाथ बोस पर कड़ी निगरानी रखी थी। शिशिर बोस और अमीयनाथ बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काफी करीबी माने जाते थे। नेताजी की पत्नी एमिली शेंकल ऑस्ट्रिया में रहती थी और नेताजी के दोनों भतीजों ने उनके नाम को चिट्ठियां लिखी थी। नेहरू जी का ओनली वन थ्रेट था, थ्रेट एक ही था उनका, एक थ्रेट था, वो सुभाष चंद्र बोस, और कुछ नहीं। अगर सुभाष चंद्र बोस वुड हैव कम बैक टू इंडिया, he would be prime minister. सवाल यह है कि अगर नेहरू ने बोस की जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसी कराई भी तो वो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 से क्यों साझा की गई? Jawaharlal Nehru continued the British monarchy even further. I mean, even after India became independent, we were still under British rule in a way. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री से जुड़ा जो नया रहस्य खुल रहा है वो चौंकाता है। जिन 20 वर्षों तक नेताजी के परिवार की जासूसी होती रही, उन 20 वर्षों में से 16 वर्षों तक जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। ये काफी चुभने वाली बात है और देश के लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, बर्लिन। तो पहले तो नेताजी की मौत की मिस्ट्री और उनके परिवार की जासूसी के सवाल ने दरअसल देश की राजनीति को गरमा दिया है। वैसे हम आपको ये बता दें कि नेताजी की मौत का सच सामने के लाने के लिए कई बार इस तरीके की मांगे तेज हुई और कई तरीके के कमीशंस भी बनाए गए। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने ही एक कमीशन का गठन किया। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में इसको जांच का जिम्मा दिया गया था और इसने ये कहा कि ताइपे में विमान दुर्घटना के शिकार हो गए थे नेताजी। ये दावा किया गया ब्रिटिश हुकूमत ने जो कमीशन गठित किया था उसके द्वारा, और यह कहा गया कि मिलिट्री अस्पताल में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी। उसके बाद 56 में शाहनवाज कमेटी आई जिसने कहा कि हां, नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में ही हुई थी। 1974 में एक और कमेटी बनाई गई, खोसला कमेटी इसका नाम था। नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई, इसमें भी यही दावा किया गया। साथ ही यह कहा गया कि बोस की अस्थियां सितंबर 1946 में जापान के रेंकोजी मंदिर लाई गई थी। 1994 में गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से नेताजी की मौत पर जापान से मिले दस्तावेज मांगे। विदेश मंत्रालय ने ऐसे दस्तावेज होने से ही इनकार कर दिया था। 1999 में यह कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट था, मुखर्जी कमीशन इसका नाम था, जिसने ये कहा कि नेताजी की मौत दरअसल विमान दुर्घटना में हुई ही नहीं थी। जापान के रेंको मंदिर में रखी गई अस्थियां
नेताजी की नहीं है, ये भी मुखर्जी कमीशन की तरफ से दावा किया गया। और 1999 के इस कमीशन ने यह भी कहा कि किस तरीके से ये जो दावे किए गए हैं अब से पहले तक, वो दावे सही नहीं है, इनकी मौत का सही पता नहीं लगाया जा सकता है। 2013 में नेताजी से जुड़ी फाइलों को उजागर करने के लिए आरटीआई डाली गई, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ये सीक्रेट फाइल्स हैं और तब इन्हें सार्वजनिक नहीं किए जाने की बात कही गई थी। इन्हें उजागर करने से सरकार की तरफ से इंकार कर दिया गया था। लेकिन मुखर्जी कमीशन की तरफ से जो बात कही गई कि जो अस्थियां रखी गई हैं वो नेताजी की नहीं है, इस पर नेताजी की बेटी ने ये कहा था, ये रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी वहां के प्रीस्ट से, रेंकोजी मंदिर के प्रीस्ट से, कि वहां पर रखी हुई जो अस्थियां हैं उनका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। और मंदिर के जो प्रीस्ट थे उनकी तरफ से ये जानकारी नेताजी की बेटी को दी गई थी कि इसके लिए भारत सरकार और जापान सरकार की परमिशन की जरूरत है। तो जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, नेताजी का परिवार लगातार उनसे जुड़े हुए सच को सामने लाने की मांग करता रहा है, लेकिन मौजूदा खुलासों के बाद अब उनका परिवार सड़क पर भी उतर आया है। कोलकाता में नेताजी के पड़पोते अभिजीत रॉय की अगुवाई में एक रैली हुई है। रैली में यह मांग की गई है कि नेताजी से जुड़ी हर एक फाइल को डिक्लासिफाई किया जाए। नेताजी के परिवार की यह मांग आगामी पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बड़ा उलटफेर भी कर सकती है। उधर पश्चिम बंगाल सरकार यह कह रही है कि नेताजी से जुड़ी जो फाइलें राज्य सरकार के पास थी उन्हें 2011-12 में ही उजागर किया जा चुका है। नेताजी की जासूसी का यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी के ड्राइवर रहे कर्नल निजामुद्दीन का नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से सम्मान किया था। We would like to force our demand with the common people of India, with all the people who are the admirers of Netaji, that the more than 100 files which are still classified with the central government and about 64 files which are classified with the West Bengal government should be immediately declassified for the benefit of the country, to rewrite the history of India's independence struggle and for the benefit of all the people of India. Thank you very much. नेताजी की जासूसी को लेकर हुए हंगामे के बाद बर्लिन में उनके पड़पोते सूर्या बोस से पीएम नरेंद्र मोदी मिले हैं। काफी दर्द उन्होंने साझा किया पीएम के साथ, क्या कुछ कहा सुनिए। आज थोड़ा सा इस बात को लेकर के अजीब लगता है कि नेताजी की फैमिली का जासूसी कराई जाती है। आपको अब तक इस बारे में क्या पता चल पा रहा है? Well, this has happened very suddenly now since the surveillance issue came up on Indian TV. The whole thing has taken a momentum which I don't think anybody expected. Also the declassification of files. आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, इस बारे में क्या बात हुई आपकी? हाँ, प्रधानमंत्री को इस बारे में बहुत कुछ बोला, and I gave him a written letter with these points of declassification of all the files. और नेताजी की जासूसी के मसले पर देश की राजनीति में भूचाल आ चुका है। कांग्रेस जहां आईबी की फाइलों के लीक होने को विशुद्ध राजनीति करार दे रही है, तो बीजेपी ये कह रही है सच सामने आना चाहिए। प्रधानमंत्री इन सब के लिए अवेलेबल रहते हैं और जो भी सरकार की रवैया है उसको सारा एग्जामिन करके प्रधानमंत्री इस पर रिएक्ट करेंगे। देखिए, जर्मनी में उनको मिले हैं और वहां पर उन्होंने अगर ये डिमांड की है तो इसका मतलब ये है कि सुभाष चंद्र बोस की फैमिली इस किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं चाहती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से कंट्रोवर्सी की गई है, जिस तरह से लीक किया गया है, ये सब कोई ज्यादा अच्छी बातें नहीं हैं। और ये खुद उनकी फैमिली के जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके खामखा सुभाष चंद्र बोस के नाम को घसीटने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार की इसके अंदर मिली भगत लगती है। पूरी जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या कारण था और इसको छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि उस समय क्या ऐसी मजबूरी थी या ऐसा कंपल्शन था जो सरकार को अगर इस तरह की जांच करनी पड़ी या इस तरह की स्नूपिंग करनी पड़ी। तो हमले भी होंगे, राजनीति भी चमकाई जाएगी, लेकिन क्या नेताजी की मौत का सच सामने लाया जाएगा? ये अपने आप में उतना ही बड़ा सवाल है जितना कि नेताजी की मौत की गुत्थी।